हेलो दोस्तों, काशी के अपना ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये कल का वीडियो है गणेश चौथ का, जो हम लोग व्रत थे, तो ये उसका वीडियो है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। व्रत है मेरा, निराजली व्रत है। शाम को पूजा करेंगे, तो पूजा करने के बाद ही चाय पानी पिएंगे। अभी तक पानी वानी कुछ भी नहीं पिए हैं। और आप लोग देख रहे हैं, आज हम ये पीला सिंदूर लगाए हैं। तो हमारे यहाँ ये रिवाज है कि जब भी कोई घर में पूजा पाठ पड़ती है, शादी ब्याह पड़ती है, कोई शुभ काम होता है बहुत ही जिसमें खुशियाँ होती हैं, और तो उसमें हमारे यहाँ ये पीला सिंदूर लगाया जाता है। तो सुबह नहा के धुल के, और हाँ, मेरे यहाँ अगर कुछ पड़ता है तो सबसे पहला काम बाल उसमें ज़रूर धुलना है। तो बाल वाल अच्छे से धुल लिए हैं। आज थोड़ी ठंडी कम है, इसलिए कि धूप 2-3 दिन से निकल रही है, तो ठंडी भी ज़्यादा नहीं है। तो ठंडी नहीं है, इसलिए बाल हम कल भी धुले थे, संडे था, तो आज भी धुल लिए हैं। और आज तो व्रत ही है, तो व्रत रहने की वजह से थोड़ी सी वीकनेस तो लगती ही है, और गला सूख रहा है, प्यास भी लग रही है। बस एक अच्छाई होती है कि ठंडी में जब कोई भी व्रत रहता है ना, तो दिन जल्दी जल्दी बीत जाता है, और काम करने से पता भी नहीं चलता है। तो काम भी सारा कर ही चुके हैं, खाना पीना सब हो चुकी भी करनी है, थोड़ी बहुत कर चुके हैं। जो काला तिल होता है हम लोगों के यहाँ, तो काले तिल को ज़रूर हम लोग चढ़ाते हैं। काले तिल को ज़रूर हम लोग चढ़ाते हैं, और उसका लड्डू बनाते हैं। तो गुड़ रहता है, गुड़ में काले तिल को अच्छे से पहले धुल देते हैं। धुलने के बाद उसको धूप में रख देते हैं, ताकि वो अच्छे से सूख जाए। और धुलते भी हैं तो किस में पता है, उसको चलनी में धुलते हैं। इसलिए चलनी में धुलते हैं क्योंकि जो तिल होता है ना, बहुत ही छोटा छोटा होता है, बहुत महीन होता है। आप किसी बड़े बर्तन में उसको धुलेंगे तो वो बह जाएगा पानी के साथ। इसलिए महीन जाली जो आती है ना, चलनी या जाली या छन्नी, महीन वाली बारीक वाली, तो उसमें आप डाल के काले तिल को साफ पानी से अच्छे से धुल दीजिए, और फिर उसी जाली में या पेपर में अच्छे से बिछा के थोड़ी देर के लिए धूप में रख दीजिए। तो धूप में रखने से वो एक तो साफ़ भी हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और फिर उसको हम लोग जब सूख जाता है तो नीचे लाते हैं। उसके बाद फिर पूजा की जब तैयारी करते हैं तो उसका लड्डू बनाते हैं। तो हमारे यहाँ आज के दिन काले तिल का लड्डू ज़रूर बनता है। लड्डू का भोग लगता है। तो क्या क्या भोग में गणेश भगवान को चढ़ता है, तो ये आप लोगों से शेयर करेंगे, तो ज़रूर देखिएगा। हर जगह अलग अलग रिवाज है, अलग अलग चीज़ें होती हैं पूजा पाठ में। तो मेरे यहाँ यानी कि मेरे बनारस में, मेरे ससुराल में, मेरी सासू माँ कैसे कैसे पूजा पाठ करती थी, वो क्या क्या प्रसाद चढ़ाती थी, कैसे कैसे भोग लगाती थी, तो जो मेरी सासू माँ जिस तरह से पूजा पाठ करती थी, सेम हम वैसे ही करते हैं। कोई भी उतार चढ़ाव अपने पूजा में नहीं लाते हैं, क्योंकि मेरी सासू माँ जैसे भी हमको बताई हैं, तो वैसे ही हम पूजा पाठ करते हैं। तो भोग में क्या क्या रहेगा वो हम आप लोगों को प्रसाद में दिखाएंगे, पूजा की सारी विधि दिखाएंगे, तो देखिएगा ज़रूर। और एक बात, मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने से थोड़ा मेरा भी जो मन होता है खुश हो जाता है, हम खुश होते हैं, और फिर अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाने का मन करता है, आप लोगों के आगे शेयर करने का मन करता है। इसलिए ब्लॉग को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, और मेरी पूजा पाठ कैसी लगेगी, विधि विधान से करते हैं, तो वो देखिएगा और ज़रूर बताइएगा। तो ये है काला तिल, इसमें धूप अच्छे से लग चुका है। अब इसमें गुड़ मिलाएंगे, गुड़ को अच्छे से मैश कर देंगे, फिर मिलेगा इसमें गुड़। और यहाँ पर बनाने लगे हैं, शाम हो गया है तो तैयारी भी ज़ोरों पे है। 9-10 पे होने वाला था, पूजा का समय था। तो यहाँ पर देसी घी कढ़ाई में डाल दिए हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर डाल दिए हैं सिंघाड़े का आटा, इसको अच्छे से चलनी से चाल दिए हैं। और देसी घी में ही ये बहुत अच्छा बनता है, और किसी भी घी में इसको नहीं बनाते। एक तो ये भोग का चीज़ है, तो भोग के किसी भी चीज़ को, प्रसाद को कभी भी किसी और तेल में नहीं बनाना चाहिए, घी में नहीं बनाना चाहिए। तो यहाँ हम देसी घी में ही हमेशा कोई भी प्रसाद अगर भगवान को भोग लगने के लिए बनता है तो देसी घी का ही यूज़ करते हैं। तो देसी घी में अच्छे से इसको धीमी आंच पे भूनते गए, और जब ये ब्राउन हो गया तो इसमें
अंदाज से पानी डाल देते हैं, अंदाज से चीनी डाल देते हैं, और आपको मेवा डालना हो तो मेवे को भी डाल सकते हैं, लेकिन हम ऐसे ही प्रसाद के लिए गणेश चौथ पे बनाते हैं। हम इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे तो ये बन के तैयार हो जाएगा। इसको डाल देंगे थाली में जमने के लिए, ठंडा हो जाएगा तो ये अच्छे से जम जाएगा। तो हलवा एक साइड में बन रहा है, एक साइड में आलू बॉयल कर दिए हैं। अब देखिए ये अच्छे से चलाते चलाते बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। तो ये जब गाढ़ा हो जाए तो समझ लीजिए कि ये बहुत अच्छे से पक गया है, और इसको अब निकाल देंगे। तो निकालते समय जो थाली था आटे वाला, सिंघाड़े के आटे का, तो उसी थाली में निकाल देते हैं। तो इसमें पहले अच्छे से घी लगा दिए थाली में, और फिर जितना हलवा था इसको अच्छे से निकाल के चारों तरफ फैला देंगे। फैला देने के बाद इसको छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, क्योंकि जब भी भगवान को भोग लगाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, तो गरम प्रसाद या गरम भोग नहीं लगाया जाता है। तो इसको आधे घंटे 1 घंटे पहले ही बना के ढक के रख दिए थे हम। तो यहाँ पर ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद इसमें कतली अच्छे से बन जाती है। तो अभी इसको हम रख देते हैं साइड में। तो चलते हैं और प्रसाद बनाने के लिए। तो यहाँ पर गुड़ को लिए थे, जिसको काले तिल में डालना है। तो काले तिल का लड्डू बहुत ज़रूरी होता है, तो काले तिल का ही लड्डू ज़रूर से चढ़ाते हैं भोग में, प्रसाद में। तो यहाँ पर तिल को अच्छे से जो धुल लिए थे, सूख गया था, साफ़ हो गया था। तो इसमें गुड़ भी अंदाज से ही मिला लीजिए, अच्छे से हाथों से भी मैश कर लीजिए। गुड़ बहुत कड़ा होता है, इसलिए इसको पहले अच्छे से किसी चीज़ से दबा दबा के कूट दिए थे। उसके बाद इसको अच्छे से हाथों से मैश कर दिए। लड्डू बनाना हो तो इसका गोल गोल लड्डू बना दीजिए, नहीं तो आप ऐसे भी रख के चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ हम लड्डू बना दिए थे, कुछ ऐसे ही छोड़ दिए थे। तो जितना प्रसाद चढ़ाना था बस उतना ही लिए थे, ज़्यादा नहीं लिए थे, क्योंकि प्रसाद चढ़ने के बाद प्रसाद को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, नहीं ख़राब होना चाहिए। तो जितना भगवान को भोग लगे और यूज़ हो सके बस उतना ही प्रसाद हम बनाते हैं, और फिर उसको अपनी सासू माँ के पास भेजेंगे। यहाँ पर सिंघाड़ा था, तो सिंघाड़े को भी अच्छे से बॉयल कर लिए थे। अब चल रहे हैं अपने लिए थोड़ा सा फलारी बनाने। तो आलू को अच्छे से किसी भी शेप में आप छोटा छोटा काट लीजिए। यहाँ पर डाल दिए थे रिफाइंड ऑयल, और फिर इसमें सिंघाड़े का आटा चाल के डाल दिए थे, हरी धनिया डाल दिए थे, हरी मिर्च डाल दिए थे, आप काली मिर्च भी डाल दीजिए, सेंधा नमक डाल दीजिए। फिर यहाँ पर अच्छे से हाथों से इसको मिक्स कर लीजिए। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जो आलू को हम धुले रहते हैं फिर नमक डालिए तो वो उसी पानी में ही अच्छे से कोट हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो यहाँ हाथों से अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। मिक्स करने के बाद जो रिफाइंड ऑयल अच्छे से गर्म हो जाता है, तो धीमी आंच पे गर्मा गर्म पकौड़ी बनके तैयार हो जाएगा। तो इतना ही डालिए कि अच्छे से ये तल ले, जगह रहे इसमें तलने के लिए। तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते हैं और धीमी आंच पे ही इसको तल देते हैं। मेरी सासू माँ कोई भी व्रत, हमें कोई भी, चाहे वो जो भी व्रत हो, बिना कुछ खाए पिए नहीं रहने देती थी। हमेशा कहती थी पूजा पाठ अपनी जगह है, व्रत करो, पूजा करो, सब है, लेकिन उसके बाद कुछ फलाहारी ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह से नहीं रहना चाहिए। इससे वीकनेस हो जाती है बहुत ज़्यादा। श्रद्धा पूजा से करनी चाहिए, अच्छे से श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद ज़रूर फलाहारी कर लेना चाहिए। तो ये मेरी सास का कहना है, तो इसलिए उनका कहना मानते हुए हम फलाहारी भी कर लेते हैं। फलाहारी में कुछ लोग नमक नहीं खाते हैं, कुछ लोग खा लेते हैं। तो मेरी सासू माँ हमको नमक कहती थी खाने के लिए, सेंधा नमक है, व्रत वाला नमक है, तो हम खा लेते हैं, वो भी पूजा करने के बाद, चाँद देखने के बाद, चाँद को अर्घ देने के बाद। तो यहाँ पूजा की सारी तैयारी भी हो गई है। इसमें पीला वाला सिंदूर यानी ऑरेंज वाला सिंदूर ज़रूर होता है, गंगा जल है, माला है, दूब ज़रूर होता है, क्योंकि गणेश भगवान को दूब बहुत प्रिय है, बेसन का लड्डू बहुत प्रिय है, और ये सारे फल हैं। जो मौसमी फल होते हैं ना, वो सारा फल चढ़ता है। तो यहाँ कंदा था, कंदे को भी बॉयल कर दिए थे, वो भी हम चढ़ाते हैं। सिंघाड़े के आटे का हलवा है, लड्डू है, और ये सुपारी, जो इतने बच्चे होते हैं उतना सुपारी होता है, उस सुपारी को भी हम हर साल रखे रहते हैं, और उसी सुपारी का पूजा होता है। तो गणेश भगवान को
जनेऊ बहुत प्रिय है तो उनको जनेऊ चढ़ाना है, पीला सिंदूर चढ़ाना है। तो यहाँ पर जल वल छिड़क के माला चढ़ा दिए थे और उनको पहनाने लगे थे जनेऊ। तो जनेऊ तो ज़रूरी है, सभी भगवान को जनेऊ ज़रूर पहनाना चाहिए। तो यहाँ गणेश भगवान को जनेऊ पहना दिए हैं। टीका लगाने के बाद पान ज़रूर चढ़ाते हैं, पान है, सुपारी है, ये सब चढ़ा दिए। दुर्वा बहुत ही पसंद है गणेश भगवान को, तो दुर्वा भी चढ़ा देंगे। और सारे भोग धीरे धीरे जितना भी हम लेके आए थे, बनाए थे, वो सारा भोग यहाँ पर हम चढ़ाएंगे। तो इस तरह से हमारे यहाँ छत पे ही पूजा होती है। बहुत लोग कमरे में करते हैं, मंदिर में करते हैं, भगवान जी के मंदिर में होती है पूजा, लेकिन हम लोग शुरू से ही छत पे करते हैं। तो छत को पहले अच्छे से धुल लेते हैं, धुलने के बाद गोबर मंगाते हैं। गोबर से अच्छे से जिस जगह पे पूजा होती है चारों तरफ गोबर से पहले इसको अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। देखिए गोबर भी ज़मीन में दिख रहा होगा। फिर यहाँ पर सारा उनका सिंहासन बिछाते हैं गणेश भगवान का, उनको माला, दुर्वा, फूल, पत्र सब चढ़ा देते हैं। जितने भोग के सामान है वो उनको चढ़ा देते हैं और यहाँ पर लगे हम आरती करने। अंधन को आप देख को जिनको पाया, बाजन को पुत्र देख निर्धन को माया। हार चढ़े फूल चढ़े हार चढ़े मेवा, लडवन भोग लगे कंठ का देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जति पार्वती पिता महादेवा। नन की लाज रखो शंभु सुत हारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जति पार्वती पिता महादेवा। माता जति पार्वती पिता महादेवा। तो आरती हो गई है, भोग लग चुका है। अब यहाँ पर चंद्रमा जो होते हैं ना, चंद्रमा को यहाँ पर हम लोग ये इस तरह से पूजा करते हैं, अर्घ देते हैं। तो यहाँ बेटा मेरा खड़ा था, बाल को पकड़ते हैं, केस को पकड़ के जहाँ पे पूजा करते हैं वहाँ पे फेरी लेते हैं 4 बार, क्योंकि ये चौथ है। तो 4 बार फेरी लेते हुए भगवान जी को और चंद्रमा को हम लोग अर्घ देते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ अर्घ दिया जाता है। तो बहुत जगह अलग अलग प्रक्रिया है पूजा करने की, पूजा पाठ अलग अलग तरीके से भी होती है। तो हमारे यहाँ इस तरह से ही पूजा होती है। देखिए हम अपने हाथों से बाल को पकड़े हुए हैं और हाथों में ले रहे हैं ये गंगा जल और अर्घ दे रहे पार्वती पते पार्वती पते हर हर महादेव। जय
जय श्री राम। तो इस तरीके से हम लोग गणेश चौथ की पूजा करते हैं। निराजली व्रत रहते हैं। ठंडी भी बहुत ज़्यादा छत पे लग रही थी, लेकिन अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार को के लिए हर माता इस तरह से व्रत रहती है, उनकी लंबी आयु के लिए, दीर्घायु के लिए, बच्चे दीर्घायु हों, स्वस्थ हों, निरोग्य हों। फिर यहाँ पर चाँद को हम देखकर नमस्ते किए, प्रणाम किए और अर्घ तो दे ही चुके थे। तो हो चुकी हमारे गणेश चौथ की पूजा जो निर्जला थी। तो कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। आप लोग के यहाँ किस विधि से पूजा होती है ये भी शेयर करिएगा। हमने तो शेयर किया है। ये है गणेश भगवान जी, उनका दर्शन करिए। तो आप सभी पर इनकी आशीर्वाद बनी रहे इसी तरह से। अब ये भोग देखिए बिल्कुल ठंडा हो गया है, तो यहाँ इसको इस तरह से कतली की तरह काट दिए हैं। कितना बढ़िया ये कट के निकल चुका है और कितना बढ़िया शेप इसका बना है। तो इस तरह से बन जाती है सिंघाड़े के आटे का हलवा जो भगवान को भोग लगाते हैं। अब सबको बारी बारी से प्रसाद देंगे और यही प्रसाद हम भी खाते हैं। तो हम व्रत है तो रात में अब जब अर्घ दे दिए, पूजा हो गई, तो अब पानी भी पीते हैं, चाय भी पीते हैं। उसके बाद ये भोग जो बना है, इस प्रसाद को हम ग्रहण करेंगे, हम खाएंगे, घर में सभी को देंगे और बच्चे खाएंगे, हम खाएंगे। तो इसको हम दूध से खाते हैं जो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो हम दूध के साथ इसको खाते हैं और पकौड़ी बनाए थे, पकौड़ी खाएंगे, चाय पियेंगे। तो इस तरह से होता है हमारे यहाँ गणेश चौथ का पूजा, मेरे बनारस में, मेरे काशी में। आप लोग किस शहर से हैं, आप लोग के यहाँ किस तरीके से होती ये भी ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग को करते हैं दोस्तों अब यहीं पर एंड। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। बाय।